हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ संभागीय व्यवस्था राजस्थान की। यह डिफरेंट एग्जाम्स के सिलेबस में इंक्लूडेड है। देखिए 1949 में 1949 में श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा, जो उस समय के सीएम थे, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा संभागीय व्यवस्था की, अर्थात डिवीजन जो सिस्टम था उसका शुरुआत किया। उस समय 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे देखिए। पहला जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। इस तरीके से 5 संभाग थे। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ और राजस्थान का पुनर्गठन हुआ। राजस्थान के पुनर्गठन के समय जयपुर के स्थान पर किसे बना दिया गया संभाग? अजमेर को। ये चेंज किया गया। अजमेर को नया संभाग बना दिया गया। नया संभाग बना दिया गया। देखिए, हालांकि संभागों की संख्या 5 ही रही, यानी चेंज कुछ नहीं हुआ। संख्या बस केवल क्या हुआ, जयपुर के स्थान पर अजमेर को नया संभाग डिक्लेयर कर दिया और बाकी के 1956 में या 1956 में पुनर्गठन के पश्चात जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा तो एज इट इज रहे और जयपुर के स्थान पर किसको चेंज कर दिया? अजमेर को नया संभाग बना दिया। 1962 में जब मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया ने इस जो डिविजनल सिस्टम था वो समाप्ति कर दिया। उन्होंने कहा आवश्यकता ही नहीं है भाई। लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से ये आवश्यक व्यवस्था थी, क्योंकि संभाग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और नीचे का लोअर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आखिरकार इस व्यवस्था को समाप्त तो कर दिया 1962 को, लेकिन बाद में इससे लगभग 25 साल बाद 26 जनवरी 1987 को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी, उन्होंने वापस से संभागीय व्यवस्था आरंभ कर दी, पुनः आरंभ कर दी, क्योंकि उस समय तक प्रशासन में संभागीय व्यवस्था की महत्ता समझ में आने लग गई थी और जयपुर को नया संभाग घोषित किया। तो 1987 में 6वां संभाग बना जयपुर। यानी पहले अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, ये तो थे ही, उदयपुर, कोटा। इसके अलावा नया जो 6वां संभाग था वो किसे बनाया गया? जयपुर। और रिसेंटली में 2005 में राजस्थान सरकार ने पुनः अधिसूचना जारी की और 7वें संभाग का गठन किया। 7वां संभाग किसे बनाया गया? भरतपुर को। भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया और एट प्रेजेंट नाउ there are 7 divisions in राजस्थान: जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और 7वां कौन सा है? भरतपुर। तो सबसे, अगर क्वेश्चन आता है सबसे रिसेंटली जो संभाग है राजस्थान का वो कौन सा है? भरतपुर। अगर पूछा जाता है कि जयपुर के स्थान पे अजमेर को कब संभाग व्यवस्था में शामिल किया गया, तो आपको राजस्थान एकीकरण की डेट याद रखनी है, 1 नवंबर 1956 को। और आपको शुरुआत में भी याद रखना है कि 1949 में, यानी शुरुआत में 1949 में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व मुख्यमंत्री काल में कितने संभाग थे? तो 5 संभाग थे। कितने संभाग थे उस समय? 5 संभाग थे। और किसके मुख्यमंत्री काल में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो हीरालाल शास्त्री के काल में शुरुआत हुई। या आपसे पूछ लिया जाए कि पुनः संभागीय व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के काल में? तो हरदेव जोशी के काल में। कब हुई? 1987 में। ठीक है ना। सबसे नवीनतम जो संभाग है भरतपुर, वो किस वर्ष में गठित हुआ है? तो 2005 में। 2005 में इसका गठन हुआ है। और नकारात्मक भी प्रश्न बनता है, 7 संभागों में से कौन सा नहीं है? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, आपका उदयपुर, कोटा और भरतपुर। तो एट प्रेजेंट हमारे कितने हैं?
7 संभाग। देखिए चलते हैं संभागों के ऊपर। सबसे पहले देखें हम भरतपुर संभाग। तो भरतपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? 4 जिले आते हैं। ये देखिए, यहाँ से भरतपुर आएगा एक, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? 4। 4 जिले हैं। एक भरतपुर, दूसरा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा सवाई माधोपुर। अब देखें कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं। देखिए कौन कौन से हैं? ये वाले। पहला कोटा बूंदी, दोनों का एक पेयर, बारां और झालावाड़। तो 4 जिले कोटा संभाग में है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इधर भी दो दो का पेयर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। 2 का पेयर ये बना लीजिए, 2 का पेयर ये बना लीजिए, करौली सवाई माधोपुर। ऐसे ही कोटा और बूंदी का एक पेयर बना लीजिए 2 का, और बारां और झालावाड़ का एक पेयर बना। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो उस पर आते हैं, ये कौन सा हो गया? कोटा संभाग। अब देखिए हम आते हैं आपके उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में मेन रूप से 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। 6 जिले किसमें है? उदयपुर संभाग। देखिए सबसे दक्षिणतम संभाग भी है ये। इसमें हम दो दो का पेयर बनाते हैं, राजसमंद और उदयपुर। पहला पहला कौन सा हो जाएगा? राजसमंद, और दूसरा जो जिला है वो है उदयपुर। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो तीसरा जो जिला है वो चित्तौड़गढ़, और चौथा कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। 5वां जो पेयर है वो है आपका, सॉरी, तीसरा पेयर वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वैसे हम देखते हैं डूंगर का मतलब होता है पर्वत, पर्वत पे बांस उगता है, लेकिन राजस्थान के अंतर्गत बांसवाड़ा नीचे है और डूंगरपुर ऊपर है। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से कर्क रेखा होकर भी गुजरती है, बांसवाड़ा के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर भी गुजरती है। अच्छा, यहीं पे सबसे जो लास्ट जिला बना है वो कौन सा है आपका? प्रतापगढ़। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ सबसे नया जिला बना है 2008 में। 2008 में हमारे यहाँ पे 33वां जिला बना है, वो कौन सा है? प्रतापगढ़ है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में भी आपके कितने हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये पूरा इलाका है वो किसका है? जोधपुर संभाग का। जोधपुर संभाग का। जोधपुर संभाग में 3-3 के 2 पेयर बनाते हैं हम। देखिए एक ये, एक ये। सबसे पहले जोधपुर तो आएगा ही आएगा जिस संभाग में है। पहला जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, और तीसरा कौन सा है? बाड़मेर। 3 तो आपके ये हो गए, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? पाली, जालौर और सिरोही। चौथे पे पाली, 5वें पे जालौर और 6ठे पे आपका सिरोही। तो 6 ये संभाग है। सबसे बृहत्तम, सबसे बड़ा, बिगेस्ट संभाग है ये, बिगेस्ट संभाग है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और सबसे जो स्मॉलेस्ट संभाग है वो कौन सा है? ये भरतपुर संभाग, स्मॉलेस्ट संभाग है। अब इसके बाद में देखिएगा
एक जो संभाग है आपका वो है बीकानेर संभाग। नेक्स्ट कौन सा संभाग है? बीकानेर। बीकानेर में भी ये 4 जिले हैं जो इसमें बीकानेर संभाग में आते हैं आपके। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, इन दोनों का एक पेयर बना लीजिए आप। और दूसरा बीकानेर और चूरू का एक पेयर बना लीजिए, बीकानेर और चूरू का। तो इस तरीके से 4 जिले किस में हो गए आपके? बीकानेर संभाग। 6 जिले किस में हो गए? जोधपुर संभाग। 6 जिले किस में हो गए? उदयपुर संभाग। 4 जिले कौन से हो गए? कोटा संभाग। 4 जिले कौन से हो गए? भरतपुर संभाग। तो देखिए 4 4 8, 6 कितने हो गए? 14, 6 20 और आपके बीकानेर में 4 24। अब देखिए आपके हम लेते हैं अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में देखिए, अजमेर संभाग में भी आपके 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अजमेर पहला, अजमेर और नागौर, इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं हम। और एक पेयर जो हम बनाते हैं वो है आपका टोंक और भीलवाड़ा। एक कौन सा है? टोंक और भीलवाड़ा, इन दोनों का एक पेयर। इस तरीके से इस संभाग में भी, अजमेर संभाग में भी कितने जिले हैं? 4। तो कितने हो गए? 28 हो गए। अच्छा, सबसे मध्यवर्ती संभाग कहलाता है अजमेर संभाग। ये देखिए बीचों बीच में है और अजमेर को राजस्थान का हृदय भी बोलते हैं। इसके बाद जो लास्ट संभाग बचा वो कौन सा है आपका? जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में कितने हैं? जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर ही है पहला, दौसा, तीसरा है अलवर। तो 3 का एक पेयर बना लीजिए इसमें। सबसे पहले जयपुर, दौसा दूसरे पे, तीसरे पे अलवर, और सीकर और झुंझुनू का एक और पेयर बना लीजिए। चौथे पे झुंझुनू और 5वें पे सीकर। तो 5 इस तरीके से 28 और 5 33। तो 33 टोटल क्या है हमारे यहाँ पे जिले हैं राजस्थान के अंतर्गत। और इस तरीके से 7 संभाग हैं। 7 संभाग में से हमने अभी देखा कितने? 2 संभाग तो ऐसे हैं। कौन कौन से? आपके जोधपुर, जोधपुर और उदयपुर में आपके कितने कितने हैं? 6 आपके जिले हैं। 6 इसमें और 6 इसमें। आपका एक जयपुर संभाग में कितने हैं? 5 जिले हैं। और इसके अलावा आपके कोटा, भरतपुर, बीकानेर और अजमेर, अजमेर इन सब में कितने हैं? 4। तो 16 तो ये हो गए इनके। 16, 6 और 6 12, तो कितने हो गए? 28 और 5 33। इस तरीके से 33 हमारे जिले राजस्थान के कंप्लीट होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं। यहाँ से प्रश्न भी आते हैं। अब इसमें से कुछ देख लेते हैं। सबसे छोटा संभाग कौन सा है आपका? भरतपुर संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोटा संभाग। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है, ठीक है ना। इसके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या वाला भी और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भी संभाग कौन सा है आपका? जयपुर। इसके अलावा इसमें सर्वाधिक
आपकी जो यहाँ पे डेंसिटी भी है, सर्वाधिक जनसंख्या भी है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। भरतपुर संभाग हमने देखा, भरतपुर संभाग में मैंने बताया 4 जिले हैं। पहले भरतपुर धौलपुर का एक पेयर, और फिर इसके बाद में करौली और सवाई माधोपुर का एक पेयर। करौली 32वां जिला था जो 1997 में बना, तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। 32वां जिला हमारा कौन सा था? करौली। टोटल मिला के 4 जिले हैं भरतपुर संभाग में। न्यूनतम क्षेत्रफल है और सबसे नवीनतम संभाग भी है, ये बात दोनों ही है। मैंने बताया था स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है, क्षेत्रफल सबसे कम है, और 2005 में गठित है। तो सबसे नवीनतम संभाग भी है, वो कौन सा है? भरतपुर संभाग। कोटा संभाग के बारे में देखें, मैंने आपको बताया था इसमें भी 4 जिले हैं। पहले कोटा, बूंदी, इसका एक पेयर बना लीजिए। झालावाड़ और बारां, इसका एक पेयर बना लीजिए। देखिए न्यूनतम जनसंख्या है और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ठीक है ना। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में मैंने आपको बताया था 6 जिले हैं टोटल मिला के। दो दो के 3 पेयर बनाते हैं हम। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। मैंने बताया था प्रतापगढ़ 33वां जिला है, सबसे नवीनतम जिला था। 2008 में इसका निर्माण हुआ, या कह सकते हैं इसका गठन हुआ। इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना। वह जिला जिससे कर्करेखा होकर गुजरती है कौन सा है? बांसवाड़ा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है इस संभाग में। और दूसरी बात क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, एसटी की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत यहीं पे है, यानी टोटल पॉपुलेशन में एसटी की पॉपुलेशन सर्वाधिक प्रतिशत यहीं पे इसी संभाग में पाई जाती है। अब देखिए जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में भी मैंने बताया था 6 जिले हैं टोटल मिला के। 3-3 का 2 पेयर बना लेते हैं इसमें हम। सबसे पहले जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है और पाली है। 6 जिले हैं जोधपुर संभाग में। सर्वाधिक क्षेत्रफल है और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। समझिए सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? 2001 में मानो जनसंख्या हो 100 व्यक्ति, और 10 साल में हर वर्ष मानो 2-2 व्यक्ति बढ़ते गए, तो 10 साल में कितने बढ़ गए? 120 हो गए। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? 20% दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। और यहाँ पे सर्वाधिक हमें लगभग 30 के आसपास 30% के आसपास 10 की जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। अब देखिए बीकानेर, बीकानेर 5वां संभाग है। इसमें भी 4 जिले हैं आपके, और मैंने बताया था आपको 2-2 के पेयर में। बीकानेर और चूरू का एक पेयर बना लीजिए, और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का एक पेयर बना, ठीक है ना। 2-2 पेयर इस हिसाब से बना लीजिए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी, एससी का प्रतिशत कौन से संभाग में है? आपके बीकानेर संभाग। इसके बाद देखिए जयपुर संभाग, 5 जिले हैं। पहली बात मैंने आपको बताया था 3 का एक पेयर बना लीजिए, जयपुर, दौसा और अलवर, और सीकर और झुंझुनू का एक पेयर बना लीजिए। टोटल मिला के कितने हो गए? 5 जिले, ठीक है ना। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या के हिसाब से एससी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? आपके भरतपुर संभाग, सॉरी ये जयपुर संभाग में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी, हाईएस्ट पॉपुलेशन इसी में है, और जनसंख्या घनत्व भी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पे है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? जोधपुर संभाग। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वहाँ पे जोधपुर संभाग में। क्या है सबसे कम जनसंख्या? सबसे कम है, क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी के हिसाब से, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे कम कौन सा है? जोधपुर संभाग।
अब देखिए अजमेर संभाग पे पहला तो सबसे मध्यवर्ती संभाग है, मध्यवर्ती संभाग है, मध्यवर्ती संभाग सेंटर में है। अजमेर और नागौर दो का पेयर है। टोंक और भीलवाड़ा ये दो और जिले हैं। इस तरीके से टोटल 4 जिले मध्यवर्ती संभाग कहते हैं इसको, ठीक है ना। इस तरीके से आपका संभागीय व्यवस्था हो जाती है। आप मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। डेफिनेटली आपको इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू।